हेलो माय लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलिए आज हम आगे अपना कंटिन्यू पार्ट करते हैं चैप्टर 1 का। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, बट उससे पहले हम सारा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्या क्या यूज हुआ है इसमें, क्या क्या नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो बच्चों चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है हमें, क्या नहीं आज। The next topic is distance between two points in the 2D plane. Okay. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कोई भी आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं प्लेन में, आप उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे। अच्छा कहोगे मैम, निकाल के आए हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अभी निकाले हैं हमने। बट बच्चों ध्यान करो, जैसे आपने डोर की विड्थ निकाली थी, तो जो वो आपके पॉइंट्स थे कुछ ऐसे थे, है ना। डोर की विड्थ जब आपने निकाली थी, तो आपके वो जो पॉइंट्स थे जो उनसे लाइन बन रही थी, या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल थी। याद करो, जो B1 B2 डोर था, बाथरूम का डोर रियान का, वो कहाँ था? ऐसे था। यस, है ना। तो वो वाई एक्सिस पे था। तो अभी तक जो भी आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करके आए हो, या तो वो कुछ ऐसे था, या तो वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, है ना, जैसे ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या फिर जो वो दोनों पॉइंट्स का आप डिस्टेंस फाइंड आउट करके आए हो, या फिर वो वाई एक्सिस के पैरेलल थी। तो जब वाई एक्सिस के पैरेलल थी बच्चों, तो आपने वाई वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, है ना। जैसे इस केस में देखिए, ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या थे, याद करो क्विकली। ये क्या थे? 0,0,1.5, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 0,4। तो आपने कैसे निकाली थी बाथरूम डोर की विड्थ? 4 माइनस 1.5, दैट कम्स आउट टू बी 2.5, है ना। 4 माइनस 1.5 कितना आया? 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 1 2, 2.5 यूनिट्स। यस। तो आपने वो जब निकाली, तो आपने वाई वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना बच्चों। ऐसे ही जब आपने कोई भी डिस्टेंस दो पॉइंट्स का, जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, फाइंड आउट करी, रेक्टेंगुलर टेबल थी सबकी, जिनकी भी विड्थ फाइंड आउट करी, तो आपने देखा कि आपने सिर्फ एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया था। ठीक है। बट अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स ले रही हूँ। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, और एक पॉइंट है डी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1। तो हमें अब फाइंड आउट करना है इसका डिस्टेंस। यस। ये कैसे होगा? अब देखिए, ये जो लाइन है इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, जो ए डी, ना तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। यही हम सीखेंगे कि हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए बच्चों, जो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है डी, 7,1, मैं क्या करती हूँ, मैं ना ए से डी तक जाती हूँ विद द हेल्प ऑफ मेकिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं ऐसे गई, नीचे गई वर्टिकली। अब देखिए, मैं पहुंच गई जिस, यहाँ पे हमारा डी है यहाँ पे। तो अब देखिए, अब मैं ऐसे गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। अब देखिए बच्चों, ये ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, ये देखिए ए सी सी डी के परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री बन गया। अब देखिए ए सी किसके पैरेलल है? ए सी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ए सी वाई एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए क्विकली, आप क्या होंगे? 3,1। ओके। अब देखिए, आपको ए सी फाइंड आउट करनी है। कितनी होगी ए से डिस्टेंस? कितनी होगी ए सी? देखिए, ये 4 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट्स है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल है। कर दीजिए वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस, 4 माइनस 1, दैट इज 3 यूनिट्स। ए सी आ गई हमारी 3 यूनिट्स। अब देखिए सी डी कितनी होगी? सी डी, सी डी देखिए किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए क्या करोगे, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, है ना बच्चों, यही करते आए हैं हम। तो देखिए डी क्या है? 7, और इसका सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3। तो देखिए 7 माइनस 3, दैट इज 4 यूनिट्स। अब देखिए ए सी कितनी हो गई हमारी? 3 यूनिट्स। सी डी कितनी हो गई हमारी? 4 यूनिट्स। तो
अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ACD इज राइट एंगल्ड एट C। तो हमें पता है मैम, जब राइट ट्राइंगल होता है, और हमने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में बाय बोधियान पाइथागोरस थ्योरम। यस, रिमेम्बर करो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। यस यस यस, सही कह रहे हैं आप। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यही होती है ना बच्चों, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सी है आपकी ट्राइंगल ACD में, कौन सी है हाइपोटेन्यूज? AD। यस, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, दैट इज AD, और वही हमें फाइंड आउट करनी है ना। मैंने आपको कहा है ना कि हमें AD फाइंड आउट करनी है, तो करिए, कैसे करोगे? बेस क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज बच्चों? दैट इज AD स्क्वायर। ठीक है, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AD स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 16 प्लस 9 दैट इज 25। दिस इंप्लाइज AD कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज, किसका स्क्वायर होता है 25? 5 का, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25? 5। अच्छा, हमें पॉजिटिव पार्ट लेना है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव नहीं ले रहे। ठीक है, तो AD हमारे पास कितनी आ गई बच्चों? 5 यूनिट्स, है ना। कितनी आ गई AD? 5 यूनिट्स। तो ये आ गई हमारी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये बच्चों मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ, या आपको ऐसे क्वेश्चंस में लेंथ नहीं फाइंड आउट करनी, उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। बट देखिए वो फॉर्मूला आया कहाँ से है, क्या चीज यूज हुई है। तो ये देखिए, आपने AD कैसे निकाला बच्चों? आपने कैसे निकाला? AC और CD, आप ऐसे गए, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, इन दोनों ने परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर यूज करके AC हमें आती है फाइंड आउट करनी। 4 माइनस 1 3, CD कितनी है? 7 माइनस 3 4। तो हमें बेस और हाइट मिल गए। अब हमने क्या किया, पाइथागोरस अप्लाई करके AD निकाल लिया, तो हमारी AD कितनी आ गई? 5 यूनिट्स। यही हमें फाइंड आउट करनी थी कि कितनी है लेंथ AD, तो ये हमारी लेंथ आ गई 5 यूनिट्स। अब देखिए, ऐसे ही हमें DM फाइंड आउट करनी है, हमें MA फाइंड आउट करनी है। तो अब हम DM फाइंड आउट करने के लिए क्या अगेन ऐसे ड्रॉ करें, और फिर पाइथागोरस लगाएं, है ना। तो हर एक क्वेश्चन लेंदी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, जो किसकी हेल्प से आया है? बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो इतना बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, ये देखिए ACCD ये हमने ड्रॉ कर ली। अब देखिए फॉर्मूला अभी हम देखते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए एक बार, थिंक एंड रिफ्लेक्ट अपना। इन मूविंग फ्रॉम A टू D, what distance has been covered along the x axis? what distance has been covered along the y axis? तो देखिए A से D तक अभी हम गए, अभी तो वो जाने में डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस कितना कवर हुआ? डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस, ये है डिस्टेंस CD अलोंग द एक्स एक्सिस, कितना था बच्चों? अभी हमने फाइंड आउट किया, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 3,1, तो ये डिस्टेंस कितना था? 7 माइनस 3 4 यूनिट्स, है ना। तो जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या है? डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। क्या है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस? 4 यूनिट्स। डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस ऑन मूविंग फ्रॉम A टू D? यस यस यस, यू आर सेइंग करेक्ट। क्या है डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस? AC डिस्टेंस हमारा वो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 दैट इज 3 यूनिट्स। ठीक है, अभी करके आए हैं हम, वही आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट में पूछ लिया, ये हमने बता दिया, ये 4 यूनिट्स है, और ये वाई एक्सिस के अलोंग ये 3 यूनिट्स है। कैन दिस डिस्टेंस हेल्प यू मेक आउट फाइंड द डिस्टेंस AD? क्या इन डिस्टेंस की हेल्प से आप AD फाइंड आउट कर पाए? यस मैम, अभी हमने किया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यस,
अभी हमने किया है ना, और वो कितना आ गया था, 5 यूनिट्स आ गया था। तो ये आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट कंप्लीटली उसी पे बेस्ड था जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो था जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो बच्चों, दो पॉइंट्स गिवन हो और उनके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये आपका जनरलाइज कर दिया बच्चों, ठीक है। देखिए ए पॉइंट था आपका x1 y1, हमने लेट कर लिया। डी पॉइंट है आपका x2 y2। ये पॉइंट्स आपको गिवन होंगे बच्चों, x1 y1 x2 y2। हमें इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज AD हमें फाइंड आउट करनी है, कितनी लेंथ है। तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स द फॉर्मूला इज AD। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करोगे, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करोगे, अंडर रूट लेना है इसका। तो इससे आपकी डायरेक्ट क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ये बच्चों कहीं से नहीं आया, ये वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके किया है। ये देखिए, ये AC जो हमने अभी डिस्टेंस लिया था वो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, क्योंकि आप y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करोगे अलोंग y एक्सिस है, और जो ये x एक्सिस के पैरेलल है इसके x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। जब आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो आपकी हाइपोटेन्यूज यही निकल के आएगी, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चंस में ये अप्लाई करना है बच्चों, कैसे आप लेंथ फाइंड आउट करोगे, तो हम दोबारा फाइंड आउट कर लेते हैं। और हाँ, आपको ये फॉर्मूला हर बार हर जगह लिखना है जहां भी यूज हो रहा है। क्यों, जितनी बार आप लिखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा, है ना, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार आप डिस्टेंस निकालोगे, तो आपने फॉर्मूला लिखना है। कैसे ही करोगे, एक पॉइंट को आप लेट कर लोगे x1 y1 और दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना बच्चों, जो आप पॉइंट लिखोगे तो वो सही ऑर्डर में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको x1 लिख लिया, इसको y2 लिख लिया, नो 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 नो। अगर इस पॉइंट को x1 लिख रहे हो तो इसी का साइड y1, ये D पॉइंट, ये x2 y2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। इज इट क्लियर, यस। ऑर्डर सही लेना। अब देखिए, हम फिर से वो अपना क्वेश्चन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो देखिए करते हैं, ये देखिए डायरेक्ट क्या होता है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो उसका अंडर रूट। तो अब देखिए, AD मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या हो गया आपका x1 y1, है ना, और ये पॉइंट आपने क्या लेट कर लिया, x2 y2। तो अब करिए फाइंड आउट AD लेंथ। AD इक्वल्स टू अंडर रूट x2, x2 क्या है, 7, 7, 7 माइनस, दोनों को x कोऑर्डिनेट सेपरेट करने हैं, 7 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, x1 क्या है 3, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये रहा मैम y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करिए, 7 माइनस 3 4 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 दैट इज -3 का स्क्वायर, ओके। करिए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर इज 9, यस यस बच्चों, -3 टाइम्स -3 माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स 3 9, ओके। अंडर रूट 25, 5 टाइम्स 5, है ना, तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 5। अच्छा, हम पॉजिटिव पार्ट ले रहे हैं, वैसे तो -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, बट वी आर वर्किंग ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना आ गया A से D, दैट कम्स आउट टू बी 5 यूनिट्स, और यही हमने विद द हेल्प ऑफ C हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो वही है ये पाइथागोरस का डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है,
हाइपोटेनस निकालने के लिए कैसे करोगे, एक पॉइंट को लेट कर लोगे x1 y1, दूसरे पॉइंट को लेट कर लोगे x2 y2 और कैसे फाइंड आउट करोगे लेंथ, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर और टोटल का अंडर रूट। ठीक है, तो आपकी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट एक और हम कर लेते हैं ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में इजी हो जाए। फिर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। फॉर्मूला लिखने में हम कंजूसी नहीं करेंगे, फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे मैम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सारे का अंडर रूट। अब देखिए मैं आपको कहूँ यू हैव टू फाइंड द लेंथ एम डी, कितनी होगी ये लेंथ, तो चलिए एम डी हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम मैम x1 y1 लेट कर लेते हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं बच्चों, आप इसे x1 y1 लेके इसे x2 y2 ले लीजिए, या फिर मेरे बच्चों क्या कर सकते हो आप, इसको x1 y1 लेके इसको x2 y2 ले लीजिए। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखना अगर इसको x1 लिया है तो इसका दूसरे वाला y1 ही होगा, उसे y2 मत लिखना, फिर फॉर्मूले में गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, ये m x1 y1 हो गया, ये d x2 y2। करिए वैल्यू प्लेस करिए। सबसे पहले ये देखिए हमारा अंडर रूट, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, करिए करिए करिए। इसका x कोऑर्डिनेट 9, इसका x कोऑर्डिनेट 7, तो करिए डायरेक्ट लिख रही हूँ 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका x कोऑर्डिनेट 6, इसका x को सॉरी बच्चों, इसका y कोऑर्डिनेट 6, इसका y कोऑर्डिनेट 1, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अप्लाई करना आ गया फॉर्मूला। 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। ओके, ये कितना आ गया 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दैट कम्स आउट टू बी रूट 29। ठीक है, तो ये देखिए एमडी लेंथ कितनी आ गई हमारी, रूट 29 यूनिट्स। तो हमने देख लिया कि हम कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द लेंथ एम, आपको एम फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ एम, आपको बताना है ये एम डिस्टेंस कितना है, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी ये लेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, एम का डिस्टेंस कितना है, फाइंड आउट। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सेपरेट करके स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करके स्क्वायर और अंडर रूट, वो क्या हो जाएगी am। इतना हिंट मैंने दे दिया है, कैलकुलेशन करके सॉल्व करके आप मुझे am बताइए। तो चलिए हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्लियर हो गया है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगेन पॉइंट्स आपने x1 y1 x2 y2 ले लिए, जिनके हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, जिनके बीच में दोनों के x कोऑर्डिनेट को सेपरेट करके स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करके स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है बच्चों हमारा, वो क्या है, रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है। रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ये देखते हैं क्या होती है रिफ्लेक्शन और ये सब। अच्छा, इसके लिए सिंपल बच्चों देखिए, आप ना मिरर के आगे खड़े हो जाइए, ये आपको पता भी है, 9th में भी पढ़ते हैं आप, उसमें भी पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं, अपनी बुक में भी पढ़ते हैं। तो देखिए आप खड़े हो जाइए, जितना आप मिरर के आगे खड़े हैं आप मिरर में देखेंगे तो आप देखेंगे आप उतना ही मिरर के पीछे खड़े हैं, है ना। तो जो डिस्टेंस आपका ये होगा मिरर से, उतना ही डिस्टेंस आपका ये होगा मिरर के पीछे, है ना। आपको ऐसा लगता है मिरर के अंदर, तो यही क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है किसी पॉइंट की। क्या होती है, एक हमारी लाइन एक्ट करती है एज मिरर, ये हमारा मिरर एक्ट कर रहा है, और जितना वो पॉइंट मिरर के लेफ्ट साइड डाउन साइड है उतना ही वो मिरर के अप है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस मिरर को ऐसे प्लेस कर दूं, मैम ये तो हमारी वाई एक्सिस और लग रही है हमें वर्टिकल, और ये हमारी हमें हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस लग रही है। हाँ वही मैं बताना चाह रही हूँ। तो अगर मैं मिरर को ऐसे वर्टिकली प्लेस कर दूं, तो मान लो ये कोई पॉइंट है और इसकी मैंने मिरर इमेज ढूंढनी है, तो क्या जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस इसका मिरर के अंदर होगा। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगी इसकी रिफ्लेक्शन। अगर ये पॉइंट ए है तो ये क्या हो जाएगा ए डैश। तो बस जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे, तो ये ए और ए डैश क्या हो जाएंगे, ये मिरर इमेजेस हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे, जस्ट आपने ये डिस्टेंस चेक कर लेना है कितना है, उतने ही सिमिलर डिस्टेंस पे आपने एक और पॉइंट ड्रॉ कर देना। तो बेसिक आपको क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं हम कैसे रिफ्लेक्शन करवा पाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये देखिए, रिफ्लेक्शन दैट फ्लिप्स अ पॉइंट सो दैट द इमेजेस आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑन द ऑपोजिट साइड। उसके दूसरी साइड पे सेम डिस्टेंस पे ही वही इमेज, वही पॉइंट हो हमारे पास। तो देखिए रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सेस के अलोंग रिफ्लेक्शन, देखिए ये हमारी एक्स एक्सेस है। अब ये देखिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया P 2,3। अब देखिए इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, कितना होता है किसी का भी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से उसका 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 यस वेरी गुड वाई कोऑर्डिनेट, ये 3 यूनिट्स है। तो मैंने क्या किया, इसी के नीचे मैंने 3 यूनिट्स और ड्रॉ कर दिए, 1 2 और ये 3, मैं यहाँ पहुंच गई। तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट P डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 है और y -3। तो ये देखिए मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास ऐसे, ये सेंटर O, 1 2 3, -1 -2 -1 -2 -3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे भी -1 -2 -3। ठीक है, तो अब देखिए ये पॉइंट P ले लिया मैंने 2,3। कहाँ पे है मेरा पॉइंट P 2,3, ये रहा 2,3। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स। अब मुझे इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट बनाना है, 3 यूनिट ही नीचे चले जाओ। ठीक है, ये हम पहुंच गए यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास P डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए बच्चों, 2,-3। तो देखो क्या फाइंड आउट कर पा रहे हो आप जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस। ये बच्चों सारा आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट में पूछा हुआ है, आगे क्वेश्चंस में अप्लाई भी होगा, तो ध्यान से समझिए। ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रह रहा है, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। वाई +3 था, वाई क्या हो गया -3। तो हमने क्या निकाला, रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा बच्चों, आप जब भी मेरी क्लास में बैठते हैं बुक पेन लेकर बैठिए, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे, नोट्स बनाने हो खुद से बनाएं, क्योंकि आपको लास्ट में देखोगे जब आप क्विक रिवीजन करते हो फॉर्मूलेस की, क्वेश्चंस की, तो आपके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है, जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो किस में चेंज हो गया, -y। ठीक है, तो ये हम आगे डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अगर हमें एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करनी है तो क्या कर देंगे बच्चों, y को जस्ट -y कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अब हम पढ़ते हैं फॉर y एक्सिस, रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस। ये देखिए ये हमने एक पॉइंट ले लिया P 3,2, ये पॉइंट हमने ले लिया P 3,2। अब देखिए इसको हमने रिफ्लेक्ट करा दिया अलोंग वाई एक्सिस, इसको रिफ्लेक्ट करा दिया अलोंग वाई एक्सिस। तो देखिए इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, 3 यूनिट्स है ना, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये 3 है। तो 3 ही मैं कहाँ पे चली गई, इधर कहाँ पहुंच गई, P डैश। इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है, -3,2। तो सेम वाइसा वर्सा ही है। तो जब रिफ्लेक्शन आप वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे, तो जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है उसको क्या कर दोगे, -x, और y एज इट इज। देखिए यहाँ पे 3,2, और इसको y एक्सिस, ये रही y एक्सिस, ये हमारा मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, इसको y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट किया तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -3,2। ठीक है, ओके। तो एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम, ताकि आपको रिफ्लेक्शन में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए बच्चों, मैं आपसे पूछती हूँ अब, ये मैंने ग्राफ ले लिया है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि रिफ्लेक्शन
आपने करनी है पॉइंट्स की। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज एक पॉइंट पी ले लिया। इससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन सीख ली, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे करते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग कैसे करते हैं। तो चलिए एक पॉइंट लेते हैं पी 5,6। करिए प्लॉट पी 5,6। एक्स 5 है और वाई क्या है 6 यूनिट्स है। तो चलिए ऊपर, तो यहाँ पे हम पहुंच गए। तो पी आ गया हमारा 5,6। अब मैं कहूँ आपको इस पॉइंट पी को रिफ्लेक्ट करना है। द फर्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्ट इट along एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करके आप मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। ये रही हमारी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मिरर की तरह एक्ट करेगी, तो जितनी ये एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही ये पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे बनाएंगे, है ना। तो ये कितना ऊपर है एक्स एक्सिस के, कितना ऊपर है देखिए, कितनी यूनिट्स है ये। यस करेक्ट, 6 यूनिट्स है। इसका वाई वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6। तो ये कितने यूनिट्स अप है 6 यूनिट्स अप है। तो चलिए 6 यूनिट्स डाउन, गए 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 कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे। ठीक है, ये रहे, आ गए आप 6 यूनिट्स नीचे। ठीक है, तो अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, मिरर इमेज लिखिए इसकी। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, जो इसकी मिरर इमेज है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए। क्या होंगे, x तो वही रहेगा 5, और y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा -6। और इसको मैंने नाम दे दिया P डैश। तो क्या कोऑर्डिनेट्स, क्या आपको पॉइंट मिला, P डैश मिला, x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट किया, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5, -6। और डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, अभी बताया मैंने। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो y को किस में चेंज कर देंगे, -y में, और x एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्विकली एक और कर लीजिए। जैसे आपने पॉइंट ले लिया सपोज 8,3, 8,3, इसको रिफ्लेक्ट कीजिए अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब डिस्टेंस ना देखे क्विकली कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करना है, तो y को क्या कर देंगे -y, 3 को क्या कर देंगे -3। यस, और x क्या रहेगा सेम 8। तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे आप, ये 8, -3। तो ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्शन। ठीक है, मान लो पॉइंट Q है, तो ये Q डैश। तो Q एंड Q डैश क्या है, मिरर इमेजेस है। यस ओके। अब नाउ इसी पॉइंट को ये हम यहाँ पे ये रब कर दिया है। अब आपने इसी पॉइंट P को रिफ्लेक्ट करना है अलोंग y एक्सिस। रिफ्लेक्ट P अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करिए बच्चों। अब ये रही हमारी y एक्सिस मिरर की तरह एक्ट करेगी। तो जितना ये y एक्सिस से राइट की तरफ है उतना ही आपको लेफ्ट की तरफ बनाना है ना। तो देखिए ये कितना है y एक्सिस से राइट की तरफ, देखिए पॉइंट P, देखिए कितना है ये डिस्टेंस, कितना है, यस करेक्ट 5 यूनिट्स है। तो 5 यूनिट्स इधर चले जाइए, जाइए जाइए, 1 2 3 4 5, ये रहा। तो इसको मैंने नाम दे दिया सपोज P डबल डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, जब आपने पॉइंट P को रिफ्लेक्ट किया अलोंग y एक्सिस, -5, -5, 6। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 5 किस में चेंज हो गया, -5 में, और 6 क्या रहा, सेम रहा। तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए रिफ्लेक्शन के, P डबल डैश इज -5, 6। तो आपने क्या देखा, x किस में चेंज हो गया, -x में, और y क्या रहा, सेम रहा। तो बच्चों सिंपल है, अगर 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 आप y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो x को x कोऑर्डिनेट -x हो जाएगा और y सेम रहेगा। सिमिलरली वाइसा वर्सा है, अगर आप x एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, x एक्सिस मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, तो आपका x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, आपका y कोऑर्डिनेट 6 है तो -6 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है। एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो y को -y कर दोगे, y का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एडीएम बात करते आ रहे हैं, जिसकी हम अब इसको ना रिफ्लेक्ट किया हुआ है अलोंग y एक्सिस। तो देख लेते हैं क्या ये सही रिफ्लेक्ट किया हुआ है।
देखिए ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं ए एम डी, हम तीनों को रिफ्लेक्शन देख लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस सही की हुई है या नहीं। देखिए ए पॉइंट क्या है 3,4, अच्छा वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करना है आपको, डायरेक्ट भी आगे आप तो लिखना, तो वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करोगे इसे, तो जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है 3 उसका साइन चेंज हो जाएगा है ना, वो -3 हो जाएगा और वाई सेम रहेगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके ए डैश -3,4 है ना, ये आ गया इसका रिफ्लेक्शन आ गई इसकी। या फिर आप ऐसे भी देख लो, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखोगे, वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, यस करेक्ट 3 यूनिट्स है, तो अब इसकी मिरर इमेज जस्ट 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, ये वाई एक्सिस से लेफ्ट की तरफ, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 3 यूनिट्स है, बट ये लेफ्ट गए, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा -3,4, ठीक है, तो ये इसकी ए की रिफ्लेक्शन क्या है ए डैश। सिमिलरली पढ़ लेते हैं हम डी पॉइंट की रिफ्लेक्शन, देखिए डी क्या है 7,1, डी क्या है 7,1, तो ये कितनी दूरी पर है वाई एक्सिस से 7 यूनिट्स टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस, रिफ्लेक्ट कर दीजिए इसे वाई एक्सिस में, ये मिरर है हमारा, यस ये मिरर है हमारा, तो उतना ही ये मिरर के पीछे होगा, करिए कितनी यूनिट्स 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स इधर की तरफ, अच्छा बच्चों 7 यूनिट्स इधर की तरफ, और हम लेफ्ट में वर्क कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -7,1, ठीक है। सिमिलरली एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे रिफ्लेक्ट करने के बाद 9,6 है, 9 एक्स कोऑर्डिनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव, यस उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +9 है उधर जाके क्या हो जाएगा -9, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -9,6। तो हमने देखा कि ये ट्राइंगल हमने कैसे रिफ्लेक्ट कर दिया ए डी एम, इसके आफ्टर रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए ए डैश डी डैश एम डैश, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, यस। अब हम देखते हैं हमने क्या देखा, जब ट्राइंगल ए डी एम is reflected along y-axis, then x coordinate changes to, yes correct, x coordinate changes to -x, yes x coordinate किस में चेंज हो रहा है -x में, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे मैं पूछती हूँ, आपको फाइंड आउट करनी है एडीएम ट्राइंगल में एडी लेंथ, और ऐसे ही आपको फाइंड आउट करनी है ए डैश डी डैश एम डैश ट्राइंगल में ए डैश डी डैश लेंथ। तो बेसिकली मैं क्या पूछना चाह रही हूँ कि लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, जो ये लेंथ है ए डी और ये लेंथ है ए डैश डी डैश, तो हमें देखनी है आफ्टर रिफ्लेक्शन इन पे क्या फर्क पड़ता है, कि इनकी लेंथ चेंज होती है या सेम रहती है, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम, फिर से हमें क्या निकालना है ए और डी का डिस्टेंस, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो चलिए एडी की लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं, हम करके भी आ चुके हैं तो इसलिए हम क्विकली करते हैं, है ना। तो देखिए ये ले लीजिए x1 y1 और ये ले लीजिए x2 y2, ठीक है। x2 क्या है 7 माइनस, दोनों का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x2 7 और x1 क्या है 3, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब करिए सॉल्व इसे, 7 माइनस 3, यस यस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज -3 का स्क्वायर, करिए 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, यस 3 का स्क्वायर 9, ओके 16 प्लस 9 का अंडर रूट, ये क्या हो गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, तो एडी हमारी आ गई 5, ठीक है। ये तो अभी हम फाइंड आउट भी करके आए हैं। अब निकालो बच्चों ए डैश डी डैश निकालो, ए डैश डी डैश फाइंड आउट करो, क्या आएगी ए डैश डी डैश, तो चलिए दोबारा करते हैं हम, ये देखिए फिर से वही
x1 y1 और x2 y2 हम लेट कर लेंगे, अपने फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और a डैश d डैश फाइंड आउट करेंगे। ये हो गई आपकी x1 y1 और d डैश को मान लिया x2 y2। तो देखिए अंडर रूट दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, x2 माइनस x1। x2 क्या है -7, x1 क्या है -3। तो करिए -7 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, देखिए y2 क्या है 1 और y1 क्या है 4। तो ये हो गया 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बस आपने कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है, कभी आप प्लस माइनस और उसमें मिस्टेक कर दो, तो बच्चों कैलकुलेशन ध्यान से करो और मेरे साथ साथ भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। ओके करिए, -7 माइनस माइनस प्लस, तो +3 इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 अगेन -3 और -3 का स्क्वायर मैं लिखती हूँ सीधा +9। ओके अब देखिए -7 + 3 इज -4 का स्क्वायर +9। -4 का स्क्वायर बच्चों कितना 16, यस, -4 टाइम्स -4 माइनस माइनस प्लस और 4 टाइम्स 4 16 +9। तो देखिए फिर से क्या आ रहा है, √25 आफ्टर सॉल्विंग कम्स आउट टू बी 5। तो देखिए a डैश d डैश भी कितनी आई 5 यूनिट्स, है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी a डैश d डैश क्या आई 5 यूनिट्स और बिफोर रिफ्लेक्शन ए डी क्या थी 5 यूनिट्स। तो हमने देखा रिफ्लेक्शन होने के बाद लेंथ प्रिजर्व रहती है, जो लेंथ है वो सेम रहती है, ठीक है। ऐसे ही आप a डैश m डैश फाइंड आउट कीजिए और a m फाइंड आउट कीजिए, उनकी लेंथ भी सेम होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वी सी दैट रिफ्लेक्शन हैज प्रिजर्व द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। तो ये मैं एक और करके दिखा देती हूँ आपको, ए एम और ए डैश एम डैश, ठीक है। बट जो थर्ड साइड है एम डी और एम डैश डी डैश, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ एम डी कितनी आई है और एम डैश डी डैश कितनी आई है, चेक करो कि क्या उनकी लेंथ प्रिजर्व रहती है, सेम रहती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अब मैं आपको ए एम वाली करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, ये देखिए पहले हम अपना लिख लेते हैं, ए डी और ए डैश डी डैश दोनों आ गई है हमारे पास 5 यूनिट्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए एम। फिर से फॉर्मूला जितनी बार हो सके उतनी बार लिखेंगे ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। तो ए एम ये देखिए फिर से मैं इसे x2 y2 और इस वाले पॉइंट को x1 y1 करिए सॉल्व। x2 9 है, x1 3 है, ठीक है। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स, y2 6 है, y1 4 है, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर करिए, am कैलकुलेट, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर करिए, 36 प्लस 4 कितना आ गया 40, यस, √40 यूनिट्स। ए एम आपके पास इतनी आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए डैश एम डैश की लेंथ कर, तो उससे पहले इसे हम ले लेते हैं, ये हमने x2 y2 ताकि आप फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सको। बेसिकली बच्चों क्या है फॉर्मूले में, कुछ भी नहीं है, ऑर्डर आपने सही लेना है। इसको x1 ले लो तो इसको y1 ही लेना, इसको x2 ले रहे हो तो इसको y2 ही लेना, बस। फिर क्या कर देना, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो करो a डैश m डैश करिए, x2 इज -9 माइनस ऑफ -3, x1 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 6, y1 क्या है 4, ठीक है। तो सॉल्व करिए इसे, बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखते रहिएगा बच्चों। माइनस माइनस +3 और इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 अगेन 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए -9 + 3 इज -6 का होल स्क्वायर प्लस 4, -6 का स्क्वायर
36 प्लस 4 कितना है ये सॉल्व करने के बाद? अगेन 40, यस, √40 यूनिट्स। ओके, तो देखिए ए एम बी कितनी आई? √40। ये ए डैश एम डैश भी कितनी आई है? √40। ए डी कितनी आई? 5। ए डैश डी डैश कितनी आई? 5। तो हमने क्या देखा? आफ्टर रिफ्लेक्शन जो उनकी लेंथ है वो प्रिजर्व रह रही है, वो सेम है, बट जो उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो एक्स किस में चेंज हो रहा है? नेगेटिव एक्स में। यस, उनके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बट वाई क्या है? सेम रह रहा है। ठीक है, तो वी सी दैट रिफ्लेक्शन हैज प्रिजर्व द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो रिफ्लेक्शन ने लेंथ तो प्रिजर्व की है, बट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव एक्स में चेंज हो गया है और वाई सेम रहा है इफ द रिफ्लेक्शन इज अलोंग विच एक्सिस बच्चों? वाई एक्सिस। यस, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब इस पे बेस थिंक एंड रिफ्लेक्ट है वो हम देखते हैं। अच्छा, मेरे को कमेंट में जरूर बताना बच्चों कि आपकी डीएम कितनी आई है और डी डैश एम डैश कितनी आई है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और देखना आपकी लेंथ फिर से क्या रह रही है? प्रिजर्व रह रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, what has remained the same and what has changed with the reflection? जो अभी आप रिफ्लेक्शन करके आए हो, क्या तो सेम रहा है और क्या चेंज हो गया? क्या सेम रहा बच्चों? यस, द लेंथ प्रिजर्व द सेम। लेंथ preserves, or you can write length of all the three sides of triangle remains same. That is, अभी हमने फाइंड आउट करी थी ए डी लेंथ ए डैश डी डैश के इक्वल, ए एम लेंथ ए डैश एम डैश के इक्वल, और डी एम लेंथ डी डैश एम डैश के इक्वल। ए डी किसके इक्वल? ए डैश डी डैश के। ए एम किसके इक्वल? ए डैश एम डैश के। और डी एम किसके इक्वल? डी डैश एम डैश के। ठीक है, लेंथ तो सेम रह रही है, बट क्या चेंज हो रहा है? व्हाट इज चेंजिंग? यस, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं पॉइंट्स के। यस, और स्पेशली कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट changes to -x and y coordinate remains same, remains same। तो देखिए बच्चों, आपका x कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा है -x में, मतलब 9 है तो -9 बन रहा है, उसका साइन चेंज हो रहा है, बट y कोऑर्डिनेट क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। तो ये आपने देखा कि लेंथ और y कोऑर्डिनेट तो सेम है जब रिफ्लेक्शन किसके अलोंग है? ये ध्यान रखना बच्चों, ये जरूर लिखना, रिफ्लेक्शन इज अलोंग पाई एक्सिस। ठीक है, y coordinate remains same but x coordinate changes to -x. I hope the first question is very much clear to you. Now let's see the second question. Would these observations be same if the triangle ADM is reflected in the x-axis instead of the y-axis? ये पूछ रहे हैं क्या ये observations same रहेंगी अगर ये triangle ADM y-axis के along reflect होके x-axis के along हम reflect कराएं? तो चलिए देख लेते हैं, वेरी इजी। तो ये देखिए मैंने ले लिया ये ट्राइंगल, ये मैं यहाँ प्लॉट कर दूंगी और इसको एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस को मिरर बनाएंगे, फटाफट से प्लॉट कर देते हैं। 3,4 ये हमारा पॉइंट हो गया, 3,4 D.7,1 D.7,1 M.9,6 9,6 ये रहा। तो ये हो गया हमारा ADM ट्राइंगल, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। ये एक ट्राइंगल ये, और ठीक है, अब इसकी फटाफट से रिफ्लेक्शन करा दीजिए, बट अब उसने कहाँ के अलोंग कहा है? उसने एक्स एक्सिस के अलोंग कहा। ठीक है, हमें पता भी है कैसे करते हैं,
जस्ट जो y कोऑर्डिनेट है उसको नेगेटिव y, तो 3 4 का क्या हो जाएगा, 3 4 का क्या हो जाएगा, यस 3 कोमा -4, है ना। जितने यूनिट्स एक्स एक्सिस के ऊपर उतने ही यूनिट्स एक्स एक्सिस के नीचे, ठीक है। अब डी पॉइंट 7,1 है तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखिए डी डैश क्या हो जाएगा अब आपका, डी डैश क्या हो जाएगा, 7,1 है तो वाई कोऑर्डिनेट किस में चेंज हो जाएगा, -y में, तो 7 कोमा ये आपका डी डैश आ जाएगा, ये आपका ए डैश आ गया, कितना हो जाएगा ये 7 कोमा -1। एम पॉइंट देखिए आपका, एम पॉइंट 9,6 है, 9,6 है तो बस वाई वाई 6 है तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आ गया एम पॉइंट 9,-6। तो ये आपके पास ट्राइंगल बन जाएगा ऐसे, ये देखिए ये ए डैश डी डैश, ये डी डैश एम डैश, और ये ए डैश एम डैश, ठीक है, इस पे डैश लगा लीजिए। तो और ये पॉइंट है डी डैश, ठीक है। तो ये आपने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस। तो फिर से ये पूछ रहा है कि क्या सेम रह रहा है और क्या चेंज हो रहा है, वेरी इजी, उसी का वाइसा वर्सा है, एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन सेम, है ना। अब रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है तो वाई चेंज होएगा, वाई का नेगेटिव वाई हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन्स सेम, वाई कोऑर्डिनेट changes to -y, negative y, when reflection is along, किसके along है, x axis के, ठीक है, ओके। फिर से वही, क्या लेंथ सेम रहेंगी, हाँ बच्चों लेंथ सेम रहेंगी। मैं आपको एक लेंथ कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। हम निकालेंगे AD निकालेंगे और यहाँ पे A डैश D डैश निकालेंगे, ठीक है। क्विकली हम निकाल लेते हैं, फिर से फॉर्मूला लिखने में हम कंजूसी नहीं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, निकालिए AD निकालिए, फिर से ये ले लिया आपने x1 y1 और ये क्या ले लिया x2 y2, तो करिए दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट, x2 7 x1 3, तो 7 - 3, 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 एंड y1 इज 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर, करिए सॉल्व, 7 - 2, 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 और -3 का होल स्क्वायर इज +9, यस 16 + 9 कितना, √25, √25 क्या आ गया हमारा 5 यूनिट्स। ये तो हमने बहुत बार कैलकुलेट कर ही लिए एडी, अब ए डैश डी डैश फाइंड आउट करते हैं, करिए करिए ए डैश डी डैश फाइंड आउट, ये हो गया हमारा x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 7 -1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x2 y2, करिए सॉल्व, x2 क्या है 7, 7 - x1 क्या है 3, 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 क्या है -1 और y1 क्या है -4, y2 क्या है -1 माइनस y1 क्या है -4, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। करिए 7 - 3 अगेन 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 4 -1 या -1 + 4 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, √16 + 9 है √25, √25 इज 5 यूनिट्स, तो अगेन ये भी हमारी 5 यूनिट्स आई और ये भी हमारी 5 यूनिट्स आई आफ्टर रिफ्लेक्शन। सिमिलरली आप देख सकते हैं AM A डैश M डैश DM और D डैश M डैश, वो फिर से आपकी लेंस क्या आएंगी सेम आएंगी। तो हमने क्या देखा, जब हमने x एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट किया, x कोऑर्डिनेट सेम रह रहा है, y नेगेटिव y में चेंज हो रहा है, लेंथ और क्या सेम रह रही है, लेंथ प्रिजर्व द length preserves or they remains same, remains same,
ठीक है, लेंथ आपकी सेम रहेगी। वाइसा वर्सा है बच्चों, जैसा आपने वाई एक्सिस में किया था सिमिलरली एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन और रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छे से इस पूरे टॉपिक को देख लीजिए, कहीं पे पॉज करना है, दोबारा देखना है, देख लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज बताइए, और हाँ, वो मेरे को जरूर बताना जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा बच्चों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना मैक्सिमम हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। और साथ साथ अपनी नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि जब आप एंड में देखें, जब आपको क्विक रिवीजन करनी हो, तो आपके जो खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं। आपको समझ आता है आपने क्या, हाँ ये लिखा था, वो लिखा था, ये क्यों लिखा था। ठीक है, तो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अदरवाइज कोई क्वेरी है नोट्स के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, कोई क्वेश्चन में क्वेरी है, किसी कॉन्सेप्ट में क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, जरूर आंसर दिया जाएगा। ओके, मेरा नंबर भी रिफ्लेक्ट होता है, वहां पर भी आप मेरे से कुछ पूछ सकते हैं, पूछना चाहें। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।